वजह क्या है? आप जिलाध्यक्ष हैं और भी लोग हैं जो छात्र राजनीति करते हैं, वो सभी मिलकर ऐसी व्यवस्था की माँग क्यों नहीं करते हैं कि ताकि बच्चों को बाहर ना पढ़ना पड़े, बाहर ना जाना पड़े? हमने समय-समय पर ऐसी माँगे भी की हैं। शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार करेंगे? 3 बड़े क्या सुधार करेंगे? आज छात्र राजनीति का मतलब सिर्फ प्रदर्शन और फोटोबाजी नहीं रहा। आज छात्रों के सामने और छात्र नेताओं के सामने बड़े मुद्दे खुलकर सामने आने लगे हैं। नीट पेपर से लेकर स्कूल की बदहाल व्यवस्था तक कई तरह की चुनौतियां छात्र नेताओं के सामने हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के छात्र सभा के जिलाध्यक्ष आयुष चौधरी जी। उन्हीं से करते हैं सीधी बात कुछ सवालों के साथ। जी आयुष चौधरी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी बहुत-बहुत आपका। जी, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि नीट पेपर, आजकल चर्चा नीट पेपर की बहुत ज़्यादा है। नीट पेपर लीक होते हैं और एक बार नहीं बल्कि बार-बार होते हैं। उनकी जाँच बैठती है और जाँच बैठने के बाद लीपापोती तक उसे सीमित कर दिया जाता है। आपका इसमें क्या मानना है, क्योंकि आप छात्र नेता हैं, समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपका रुख क्या है? आपका स्टैंड क्या है इसे लेकर? हमारा स्टैंड इसमें ये है, जो अन्याय छात्रों के साथ किया जा रहा है, हुँ, ये तो सिर्फ़ सरकार बदलने पर ही ख़त्म होगा। हुँ, क्योंकि चोर चोरी करके थोड़ी कह देगा कि मैंने चोरी की है, वो भाजपा वही सरकार है। पहले चोरी करती है और फिर कहती है कि मैंने चोरी नहीं की। तो आज मैं आपसे बताऊँ, जी, इतने ख़राब हाल में छात्र आ चुके हैं कि उन्हें सड़कों पे आना पड़ रहा है। अभी आप 2 दिन पहले देख लीजिए, कांकरोच जनता पार्टी एक नई पार्टी उभर के निकली है, जो छात्रों को एकजुट होके दिल्ली में इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन किया। मैं तो बहुत-बहुत बधाई दूँगा कि आज का युवा कम से कम भाई आवाज़ तो उठा रहा है अपनी। चौधरी साहब, आपने कहा कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी आखिरकार वजह क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं छात्र सभा के, और भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी है, देश के अंदर अनेक पार्टियां हैं राजनीतिक पार्टी, उनके भी छात्र संघ हैं। आखिरकार वजह क्या है कि जो राजनीतिक दल है उनके छात्र संगठन सक्रिय नहीं है, जो कांग्रेस जनता पार्टी को जो है मैदान में आना पड़ा? देखिए मैदान में तो वो तो बाहर के लोग हैं। जी, वो बाहर ये तो देश के ही लेकिन बाहर गए पढ़ने लिखने, पढ़ लिख जी, कर वापस आए। तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। हमारी पार्टी अभी मजबूती से आंदोलन कर रही हैं, आवाज़ को उठा रही हैं, हम्म। जो भी मुद्दे चल रहे हैं उन पर लड़ रही है और न्याय दिलाने का काम भी बहुत सी जगह कर रही है। जिस तरीके से नीट पेपर को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने भी कहीं कई जगह पर प्रदर्शन किया, जी। आपकी तरफ से क्या स्टैंड लिया गया है? क्योंकि आप युवा हैं और छात्रों के जिलाध्यक्ष हैं, आप पे नेतृत्व है क्योंकि मुख्य धारा की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी ने छात्रों के नेतृत्व का आपको जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर में सौंपी है। तो आपकी तरफ से जिस तरीके से ये कई मामले जो है छात्रों के सामने निकल कर सामने आए हैं, इनको लेकर आपका स्टैंड क्या रहा है? समय-समय पर हम भी छात्रों के साथ जी, आंदोलन में खड़े रहते हैं और उनके लिए आंदोलन भी करते हैं। हम्म, लेकिन आजकल का प्रशासन ऐसा है कि हम तो आंदोलन करने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो छात्रों को डराते हैं, दबाते हैं, जी, उन पे मुकदमे दर्ज करते हैं। हम्म, तो इस वजह से डरने लगे लोग। हम तो निकल रहे हैं, हम तो समय-समय पर आंदोलन भी कर रहे हैं। जी, अभी पहले ही मैंने पिछले महीने ही जैन कन्या पीजी कॉलेज में हम्म, भी अपना एक मुद्दा रखा था। उसके अलावा तरह-तरह के हम करते रहते हैं जी, समय-समय पर। और नीट के लिए भी जो एग्ज़ाम ये लीक हुआ है, इसके लिए भी हम जल्द ही एक बड़ा आंदोलन मुज़फ्फरनगर के अंदर करने जा रहे हैं। अच्छा, जैन जी, आप भी जैन जी हैं, जी, ठीक है? जैन जी का एक बहुत बड़ी मांग है सरकार से कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी। आपका आपका रुख क्या है इसे लेकर? बिल्कुल उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। जी, भाई 10-12 साल की सरकार में 6-7 बार तो नीट का ही पेपर लीक कर दिया उन्होंने। जी, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे छात्रों के साथ? भाई इतना पैसा कहाँ ले जा रहे हैं? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। भाई कुछ तो हो ही रहा होगा, क्या नहीं मानते आप? अच्छा, आप क्या मानते हैं कि शिक्षा को लेकर शिक्षा बजट में काफ़ी पैसे खर्च किए जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े बजट जो है इसमें खर्च होते हैं, लेकिन स्कूलों की व्यवस्था क्या सुधरी है? क्या जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोई सुधार आया है? आपका क्या एक मानना है? एक सवाल मैं भी मीडिया से ही करना चाहूँगा आप सब भाइयों से जी, कि आप ये पूछे, अगर देखो हमारी तो कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जी, लेकिन आपकी कभी होगी, आप मीडिया बंधु हो हमारे। आप पूछना कि शिक्षा का बजट तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन प्राइमरी के स्कूल क्यों कम हो रहे हैं हर साल? वो भी हज़ारों की संख्या में। ये सवाल मुख्यमंत्री जी के लिए है। अच्छा, आप जिला मुज़फ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हैं, तो मैं जिले को लेकर आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जिला मुज़फ्फरनगर में छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो जो है वो है एडमिशन की। जी, क्योंकि आजकल छात्र हिंदू मुस्लिम में इन्होंने बाँट दिया।
भाजपा की सरकार ने छात्र को भी हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है। भाई मुस्लिम है तो इस्लामिया कॉलेज में पढ़ ले, हिंदू है तो एसडी कॉलेज में पढ़ ले, सनातन धर्म कॉलेज में। ये कहाँ का न्याय है? उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ, उनकी रेगुलर क्लासेस 11th और 12th में होनी चाहिए, बल्कि 10th में भी होनी चाहिए कि आगे उन्हें भविष्य में करना क्या है। आजकल के युवा को भाई उसमें बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि करना क्या है, कि मुझे आर्मी में जाना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे क्या करना। वो तो चीज़ 10th क्लास में बताई जाएगी ना। ज़्यादातर जो बच्चे हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, वो बाहर पढ़ना चाहते हैं ज़िले से बाहर। आखिरकार वजह क्या है? आप जिलाध्यक्ष हैं और भी लोग हैं जो छात्र राजनीति करते हैं, वो सभी मिलकर ऐसी व्यवस्था की मांग क्यों नहीं करते हैं कि ताकि बच्चों को बाहर न पढ़ना पड़े, बाहर न जाना पड़े? हमने समय समय पर ऐसी मांगे भी की हैं, है। लेकिन हमें कोई भी कहीं से प्रतिक्रिया नहीं मिली, ना किसी अधिकारी से मिली, ना किसी नेता मंत्री से मिली जो भाजपा के हैं। कहीं से हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बताइए अब इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, जिले के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि जिले में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। जी, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिले में यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए यहाँ के छात्रों को बाहर जाना पड़ रहा है। एक तरह का पलायन ही करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई वहाँ यूनिवर्सिटी है तो वहाँ कंपनियाँ भी हैं, वो जॉब ऑफर करती हैं, तो इसलिए फिर वो बाहर ही सेटल हो रहे हैं, और ये एक तरीके का पलायन है। 2027 में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या बदलाव होगा शिक्षा के क्षेत्र में? जनपद मुजफ्फरनगर में किस तरह की शिक्षा में सुधार देखा जाएगा? जनपद मुजफ्फरनगर की शिक्षा में हर तरीके का सुधार देखा जाएगा, और हम जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में बनेंगे, उनसे मांग करेंगे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर के अंदर बनाई जाए, और उसको करवाने का हम काम करें। अच्छा, जिस तरीके से नीट पेपर लीक हो रहे हैं और भी पेपर लीक हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएं हैं छात्रों के सामने, तो अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार करेंगे? तीन बड़े क्या सुधार करना चाहेंगे? 3 सबसे बड़े सुधार तो जो है, सबसे पहले तो मैं 10th क्लास में जी। एक प्रोपेगेंडा चलाऊंगा हर स्कूल हर कॉलेज में, कि छात्रों को एक गाइडेंस मिले कि वो आगे भविष्य में क्या कर सके। सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से होगी। दूसरी, एक स्कूल कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि सबसे मेन है। आज आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाएं, आपको जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, उसके नीचे बच्चे सुरक्षित हैं नहीं हैं, बिल्कुल। और एक खाना और पीना, आज के समय में सबसे दूषित है खाना और पीना, और बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर फूड ही नहीं मिल पाता, जो गरीब घर से बच्चे हैं, जो किसान के भी आजकल बच्चे जो हैं बहुत ऐसे हैं, पर वे में फूड ही नहीं मिल पाता, तो उनके लिए भी फूड पानी का इंतजाम स्कूल कॉलेजों के अंदर ही करने का काम करें। अच्छा, युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि युवा डिग्री ले लेते हैं और डिग्री लेने के बाद वो नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी तो आज के समय में चरम सीमा पे है। इससे ज़्यादा बेरोजगारी कभी भारत के अंदर हुई नहीं, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं कर रही, इसलिए तो इतने आंदोलन हो रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आप कह रहे हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो समाजवादी पार्टी का संगठन है, छात्र संगठन है और भी अन्य पार्टी है, उन पार्टी को क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। समय समय पर समाजवादी पार्टी ने हर छात्र की, हर मजदूर की, हर किसान की आवाज़ को उठाने का काम किया। तो वजह क्या है कि कॉकरोच जनता पार्टी देश के अंदर पनपी? भाई वो दिल्ली में आए, उन्होंने दिल्ली में करा, यूपी में तो नहीं है। यूपी में तो हम कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे, और ऐसे ही छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। यूपी में किस तरह के आंदोलन हुए हैं नीट पेपर को लेकर समाजवादी के? कोई एक आंदोलन बता दीजिए। लखनऊ में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ समाजवादी पार्टी का, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विनीत कुशवाहा जी ने किया, और भी पीयूष उपाध्याय जी हैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, उन्होंने भी बहुत बड़ा मुरादाबाद के अंदर आंदोलन किया। तो मुजफ्फरनगर में आखिरकार वजह क्या है? अभी मुजफ्फरनगर में अभी हाल ही में हमने एक रैली करी थी छात्र सभा की, और अभी हम दोबारा आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी हमें निर्देश आए हैं, और हम जरूर एक बड़ा आंदोलन मुजफ्फरनगर के अंदर करेंगे। तो 30 सेकंड में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ 30 सेकंड में जो है अपनी बात रखें। मेरा युवाओं से सिर्फ यही अपील है कि आज की पीढ़ी नशे की ओर भागती जा रही है। नशे से बचे, अपना स्कूल कॉलेज और आगे क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और कोर्ट कचहरी से भी बचें। बस मेरा यही संदेश है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा मुकदमे छात्रों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। उससे भी बचने का काम आप सब करें, और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।